प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने बच्चों को हर वस्तु मुहैया कराना जानता है। वो कहता है कि उसका हाथ छोटा नहीं है, ना वो बहरा है कि वो आपकी प्रार्थना सुन ना सके। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, धरती आकाश के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने एक दिन और अपने बच्चों को जीने के लिए दिया, हर आशीष बरकत दी, समर्थ बल शक्ति दी, आने जाने में सहायता की। हे पिता परमेश्वर खुदावंद, अब अपने बच्चे को अक्लमंद बनाइए ताकि आपके वचनों के द्वारा वो कुछ ना कुछ आपके लिए, आपकी मर्जी के मुताबिक बोल सके, क्योंकि आपने हर रोज़ की तरह अपने बच्चे को अपने पवित्र शास्त्र में से वचन दिए हैं ताकि उनको बयान किया जाए। और हम इसके लिए पितर आत्मा जी से विनती करते हैं, उनका साथ मांगते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि हे पितर आत्मा जी, आइए हमारा मुंह बन के बोलिए, इन वचनों का अनुवाद कीजिए, क्योंकि ये किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है जब तक आप साथ नहीं देते। और ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने और पिता परमेश्वर की सच्चाई को जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब हम आपको एक बात बताते हैं कि लोग, चाहे कोई भी किसी कौम, किसी मजहब के हों, वो मांस खाते हैं। और आप YouTube पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े ऐसे धुरंधर लोग जो शपथ दिलाते हैं अपने देवताओं की कि मांस ना खाओ, और वो खुद मांस खाते हैं और बड़े चाव से खाते हैं। और वो कहते हैं कि हमें अकल ही अभी आई है कि इसको खाना जरूरी है। वो मदिरा का सेवन भी करते हैं, जबकि किसी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ कि वो मांस खाएं, केवल हमारे पवित्र शास्त्र को छोड़कर। इजरायली लोग परमेश्वर यहोवा की इच्छा को जानते थे और उसकी दया को भी जानते थे, करुणा को भी जानते थे, क्योंकि वो उनको मिस्र देश में से 430 बरस की गुलामी के बाद आज़ाद करा के लाया था। और वहाँ वो हर तरह का भोजन करते थे, शाकाहारी, सर्वाहारी और मांसाहारी और जाने क्या क्या खाते थे। लेकिन अब वो मिस्र के गुलाम नहीं थे, आज़ाद लोग थे, और परमेश्वर उनको स्वर्ग से रोटी देता था। स्वर्ग से रोटी केवल इजरायलियों ने खाई है और किसी कौम या जात ने या गोत्र ने नहीं खाई। 40 साल तक परमेश्वर उनको वो स्वर्ग से भोजन देता रहा ताकि उनको किसी बात की घटी और कमी ना हो, उनके पौरुष ना घटे, उनकी आंखें धुंधली ना हो, उनके वस्त्र ना फटे, उनकी जूतियां ना खिंचें, उनको किसी बात की धन दौलत की कमी ना आए, बल्कि उनका पौरुष बढ़ता जाए। लेकिन इजरायली लोग मांस खाने के भूखे थे और वो हमेशा मूसा से कहते रहते थे, भाई हमें मांस खाने को कब मिलेगा, हम ये स्वर्ग की रोटी खाते खाते उकता गए हैं। यानी कि उनका मन अब थक गया है कि अब स्वर्ग की और रोटी नहीं खाई जाती, क्योंकि वो मनुष्य जो ठहरे अब स्वर्ग में करोड़ों सालों से जो स्वर्ग की रोटी है, स्वर्गदूत खाते हैं। कभी कोई नहीं कहता कि प्रभु हम इससे उकता गए, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो धरती का कोई भोजन खा लेंगे तो उनमें कामुकता बढ़ जाएगी। और स्वर्ग में किसी भी स्वर्गदूत को कामुकता करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वहाँ शादी ब्याह नहीं होते, वहाँ सबको एक ही आत्मा मिलता है। और देखिए, ये लोग, हम आपको बताते हैं कि कितने ढीठ और घमंडी हो गए थे कि परमेश्वर से बलवा करते थे।
और इनकी गिनती कम से कम 25 लाख हो चुकी थी बढ़कर। अब देखिए, गिनती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय निकालिए। हम आपको पहले पढ़कर सुनाएंगे, प्रचार बाद में करते हैं। सुनिए इसका पहले वचन से। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे कि अत यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़का और यहोवा की आग उनके मध्य में उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे हमें जल्द से जल्द मांस खाने को मिल जाए। परमेश्वर उनको इनकार नहीं करता था, क्योंकि जब भी बलिदान कुर्बानियाँ दी जाती थी उनका मांस लोगों को बांटा भी जाता होगा। हालेलुया। क्योंकि हर गोत्र के मुताबिक हर एक जन अपनी मर्जी का बलिदान चढ़ाता था। गाय, बैल, भेड़, बकरियां और मेंढे, पता नहीं क्या क्या चढ़ाए जाते थे। सब के सब अपने गोत्र में बैठकर मिलकर खाते थे। उसके बावजूद वो मन्ना खाना पड़ता था उनको, किसके फुलके बनते थे। और वो चाहते थे कि उनके पास मुर्गे हों, वो खाएं, भून भून कर खाएं और व्यभिचार करें, कामुकता करें, क्योंकि संसारिक भोजन से सबसे ज़्यादा कामुकता पैदा होती है। हालेलुया। सुनिए, अब मूसा की प्रार्थना इनके लिए बड़ी ढाल का काम करती थी। जब मूसा के पास वो दौड़े कि हे मूसा हमको बचा, हमसे गलती हो गई है, तब मूसा परमेश्वर से विनती करता था और परमेश्वर उसकी मान लेता था। इसका अगला वचन है, तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई और लोगों के प्राण बच गए, लेकिन हजारों इजरायली आग में जलकर मारे गए। क्यों? परमेश्वर इनको जब सब कुछ देता है तो फिर ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं? वो इस बात से क्रोधित हो जाता था। अब देखिए, ये लोग जो भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, ये लोग एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करने लग जाते थे। ये स्त्रियां पुरुष ऐसे ऐसे हरकतें करते थे कि इनके भीतर की बात परमेश्वर जानकर इनको अपने क्रोध से दपड़ता था, डांटता था, क्योंकि ये बुरी बात होती थी। सुनिए, क्योंकि ये लोग केवल मांस खाना ही पसंद करते थे और ये परमेश्वर से केवल एक ही बात कहते थे, मूसा के द्वारा हमें मांस खाने को दो, हमें ये मन्ना नहीं खाना है, हमें इससे घिन हो गई। मनुष्य अगर हर रोज मीठा खाता रहे, नमक ना खाए, तो वो एक दिन ऐसा विशालकाय जहरीला इंसान बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं है। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहते थे, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ इस मन्ने को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। देखो, स्वर्ग से परमेश्वर उनको भोजन दे रहा है और वो उससे इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं इसको हम नहीं खाएंगे। मुफ्त में सुबह शाम स्वर्ग से परमेश्वर रोटी देता है और वो इसका इनकार करते हैं। हालेलुया। अब इस बात के लिए हम 11वें अध्याय की 6वीं आयत आपको पढ़कर सुना चुके हैं। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। और परमेश्वर इन बातों को सुनता था कि ये लोग कैसे ढीठ हैं, कैसे घमंडी हैं और ये मूसा को तंग करते हैं। मूसा परमेश्वर के सामने जाकर अपना रोना रोता था कि मैं क्या करूं, क्या ये लाखों लोग मेरी गोद में नहीं पैदा हुए, ये तेरी द्वारा ही धरती पर बढ़ाए गए।
इसलिए तू ही इनके बारे में सोच। परमेश्वर मूसा को कभी किसी बात से इनकार नहीं करता था। हालेलुया। और सुनिए इसमें मूसा क्या कहता है, 11वें अध्याय का 13वीं आयत सुनिए। मुझे इतना मांस कहाँ से मिले कि इन सब लोगों को दूं। और सुनिए क्या यह कहकर मेरे पास रो रहे हैं कि तू हमें मांस खाने को दे। इसका 14वां वचन है, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता क्योंकि वह मेरी शक्ति से बाहर है। मूसा ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए कि आप परमेश्वर मेरे बस में नहीं है। तब उसकी आयु कम से कम 110 साल की थी और उसका पौरुष बरकरार था, उसकी आंखें भी धुंधली नहीं हुई थी और वो अभी भी युद्ध में जाता था और युद्ध करता था। देखा आज का लोग 55 साल और 60 साल के बाद हाँफ जाते हैं। क्यों? मदिरा सेवन करते हैं, व्यभिचार करते हैं, इसलिए इनके शरीर में बल नहीं होता, इनको भोजन नहीं मिलता। ये केवल वो ही खाते हैं जो बाज़ारों में क्या कहते हैं उसे, जल्दी जल्दी पकाने वाला भोजन। हमको नहीं आती इन बातों में, क्या कहते हैं उसको, वो गोल गोल से मोमोज खाते हैं, समोसे खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, घर की देसी घी की रोटी नहीं खाते। अब सुनिए मूसा कहता है 15वां वचन, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम से ले ले। मूसा इतना दुखी हो गया था इन लोगों की बातें सुन सुनकर कि उसने परमेश्वर से कह दिया कि हे प्रभु तू मेरे प्राण ले ले। ये वैसे उसके मुख से निकली अपने जीवन की भविष्यवाणी भी थी। एलिया ने भी कहा था, हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। और वो भी स्वर्ग में जीवित गया था और मूसा एक गलती के कारण मारा गया, लेकिन परमेश्वर उसको जीवित करके स्वर्ग में ले गया। अब जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिलने यही दोनों आए थे। अगर मूसा मर गया होता तो वो एलिया के साथ प्रभु यीशु मसीह को मिलने नहीं आता। हालेलुया। अब सुनिए वो कहता है, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊँ, क्योंकि उसको डर पड़ गया था कि कहीं ये लोग उसको घेर कर मार ना डालें, उसके चिथड़े ना उड़ा दें। वो भूल जाते हैं कि जिसके साथ परमेश्वर का साथ है, साया है, उसको किसी बात का डर भय नहीं हो सकता। ये युद्ध में हजारों लोगों को मार देते थे, काट डालते थे। पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी से उनकी स्त्रियों को काट डालते थे, उनके बच्चों को मार डालते थे, लेकिन यहाँ अपने लोगों से उनको मृत्यु का डर रहता था। देखा आपने, ये बात हमेशा वो मनुष्य करते हैं जो परमेश्वर के नज़दीक होते हैं, लेकिन संसार में हमेशा अपने आप का अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। अब सुनिए इस बात को, ये बात जब मूसा ने कहा तब परमेश्वर ने भी मूसा से कुछ कहा। अब परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा इस बात को सुनिए। इसका 16वीं अध्याय आयत में पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइली पूर्णियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे साथ पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पूर्णिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि मैं तेरे साथ यहाँ वे तेरे पास यहाँ खड़े हों।
अब परमेश्वर उसकी बात को जान गया है कि अब मूसा घबरा गया है, इसलिए इसके साथ और लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी 70 चेले इकट्ठे किए थे 12 के अलावा, और वो सारे के सारे क्यों भाग गए थे? क्योंकि यीशु ने उनसे कहा था मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, और ये उनको गवारा ना हुआ था, और ये लोग यहाँ मांस मांग रहे। और ये 70 पुरनिये उनको मूसा से दूर रखने के लिए परमेश्वर ने चुने थे, ताकि वो लोग मूसा को तंग ना करें, केवल वो उनको वहीं संभालें जहाँ जहाँ उनका डेरा हो, उनके तंबू हो, ताकि वो लोग अपने न्याय की बात अपने अपने प्रधान या सरदार, मुखिया या पुरनिये से कहें, मूसा के पास कोई न जाए। हालेलुया। अब सुनिए इसका वचन 21 और 22वें वचन में क्या कहता है। ये मूसा की प्रार्थना है। मूसा ने कहा जिन लोगों के बीच मैं हूँ उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, यानी कि 6 लाख लोग वो हैं जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते। अब आप सोच लीजिए, अगर 6 लाख में से 5 लाख शादीशुदा हुए तो 5 लाख उनकी पत्नियां हो गई, हो सकता है कई की 2-2 3-3 भी हों, और उनके बच्चे भी बहुत होते थे, 10-10 20-20 बच्चे होते थे। लेविये जो थे वो अलग लोग थे, वो इनकी गिनती में नहीं आते थे, इसलिए हम बताते हैं ये कम से कम 25 से 30 लाख लोग हो चुके थे। अब सुनिए, मूसा कहता है और तूने कहा है कि मैं उन्हें इतना मांस दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते रहेंगे। अब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि मैं इन लोगों के लिए इतना मांस का इंतज़ाम करूंगा कि ये पूरा महीना खाते रहेंगे, और तब तक खाते रहेंगे जब तक ये उकता ना जाएं, इनका खाया हुआ मांस इनकी नथनों से बाहर ना आ जाए। हालेलुया। सुनिए 22वां, क्या वे सब भेड़ बकरी गाय बैल उनके लिए मारे जाएं कि उनको मांस मिले? यानी कि जब लोगों के पास बलिदान और कुर्बानी के लिए बैल गाय भेड़ बकरी बहुत कुछ होता था, गधे ऊंट घोड़े सब होते थे, और मूसा ये सोच रहा था कि यहोवा उसे हुक्म देगा कि सारे जानवरों को मारकर इनको खिला दो। यानी कि मूसा की सोच अलग थी, परमेश्वर की सोच अलग होती है, और वो जो सोचता है उसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं हो सकता। अब सुनिए, वो कहता है या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले? यानी कि मूसा अपने मन की बात यहोवा से कह रहा है कि इनको इतना मांस कहाँ से मिलेगा। 25 लाख लोगों के लिए वो भूल गया था कि परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग करके इनको पूरी रात में दूसरे पार निकाल दिया था। ऐसी बातें क्यों ये सोचता है? अब इस बात का जिक्र हम इसके 23वें वचन में करते हैं, जो परमेश्वर आपके लिए भी कहेगा। ध्यान से सुनिए। यहोवा ने मूसा से कहा क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? यानी कि मूसा से इस बात का जिक्र हुआ कि क्या वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता। सुनिए, अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। परमेश्वर ने भी मूसा से एक ऐसी बात कह दी कि मूसा का मुंह बंद हो गया। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर परमेश्वर के मुख से कोई वचन निकलता है तो वो अंतिम बातें होती हैं और वो उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। अब हम अगली बार बताएंगे कि उन्होंने कौन सा और कितना मांस खाया। सुनिए, अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने प्रचार के लिए दिए, हमने पितर आत्मा जी की सहायता से उनको बोला और पितर आत्मा जी ने हमारे मुंह बनकर उन वचनों का प्रचार किया ताकि संसार के लोग इन वचनों को सुने कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, वो हर काम वो कर सकता है जो मनुष्यों के लिए असंभव है। हालेलुया। और लोग मन फिराएं और परमेश्वर के गुणगान करें कि परमेश्वर हमारा सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी बात नामुमकिन या असंभव नहीं है। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।